की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी बुक के हम लोग यहाँ पर नियम देखने वाले हैं। ये 100% इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनको आपको तैयार कर लेना, इन्हीं में से आपके आएंगे पेपर में। देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, हर साल लगातार आ रहा है 19 से। यहाँ पर 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, ठीक है, 25 में आएगा जरूर। यहाँ पर राउल्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, जब किसी विलायक में आभासशील, ठीक है, जब किसी विलायक में आभासशील विलेय घोला जाता है, ठीक है, तो विलायक के बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। क्या होता है हमारे पास राउल्ट का नियम। देखिए इसको थ्योरी को मत याद करना, सिर्फ ये फार्मूला याद करना है। यहाँ पर अगर आपको फार्मूला मालूम है तो ये नियम भी बन जाएगा और न्यूमेरिकल आएगा वो भी आप सिंप्लीफाई कर देंगे। दो आपके फायदे हैं इस फार्मूला याद करने के यहाँ पर, ठीक है। थ्योरी याद करने में कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। देखिए क्या हमारे पास है, इसका नियम किस टाइप से बनाएंगे राउल्ट का नियम। ये क्या होता है हमारे पास, जब किसी विलायक में आभासशील विलेय घोला जाता है, इतना आपको लिखना है। तो क्या होता है हमारे पास, विलायक के बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। आपको शॉर्ट फॉर्म में किस टाइप से याद करना है, विलायक के बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ये क्या होता है, राउल्ट का नियम होता है। यहाँ पर थोड़ी सी लाइन ये लिख देना है, जब किसी विलायक में आभासशील विलेय घोला जाता है, ठीक है, जब किसी विलायक में, विलायक आप जानते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए चीनी है। यहाँ पर देखिए विलायक क्या होता है, मान लीजिए चीनी ले रहे हैं यहाँ पर, चीनी क्या होता है, विलेय होता है यहाँ पर। और मान लीजिए आप ले रहे हैं जल अधिक मात्रा में, जो अधिक मात्रा में होता है, थोड़ा सा विलेय से थोड़ा सा अधिक मात्रा में है, वो क्या होता है हमारे पास है, विलायक होता है। जो टोटल हमारे पास बनता है, जो शरबत बनता है, वो क्या होता है हमारे पास, बिलियन होता है। क्या होता है, बिलियन होता है यहाँ पर। इसी टाइप से लिखा हुआ है, जब किसी विलायक में हम कोई विलायक में तो कोई चीज़ घोलते हैं यहाँ पर, मान लीजिए चीनी, यहाँ पर चीनी को जल में घोलते हैं। यहाँ पर चीनी को किसमें घोलते हैं, जल में तो घोलते हैं, विलायक में घोलते हैं। इसीलिए लिखा है जब किसी विलायक में आभासशील विलेय घोला जाता है, विलायक में ही घोलते हैं जो चीज़ घोलते हैं आप, ठीक है। आप शरबत बनाएंगे, चीनी को जल में घोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए लिख देते हैं जब किसी विलायक में आभासशील विलेय घोला जाता है। कोई भी आभासशील विलेय होगा उसको घोला जाता है। विलेय कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर चीनी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, जो भी हो यहाँ पर, ठीक है। आभासशील विलेय घोला जाता है तो विलायक के बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, जब किसी विलायक में आभासशील विलेय घोला जाता है तो विलायक के बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। कठिन है, आपसे कोई पूछते राउल्ट का नियम क्या है बताइए, तो क्या बताएंगे आप, जब किसी विलायक में आभासशील विलेय घोला जाता है तो क्या होता है हमारे पास, विलायक का बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। जहाँ देखिए P0 क्या होता है, शुद्ध विलायक का बाष्प होता है। ये सब न्यूमेरिकल में दिया जाता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आया था, 2023 में भी पूछा गया था, 22 में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हर साल आता है, ठीक है, किसी न किसी सेट में रखा होता है। P0 क्या होता है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब होता है। क्या होता है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब। PS क्या होता है, बिलियन का बाष्प, S4 बिलियन यहाँ पर, ठीक है। Na क्या होता है, विलायक के मोल होते हैं, Na क्या होता है, विलायक का मोल, Nb क्या होता है, विलेय के मोल होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, विलेय के मोल। यहाँ पर चाहे यहाँ पर N1 N2 N3 लिख सकते हैं, यहाँ पर N1 बटे N1 प्लस N2, ठीक है। जिसके देखिए आपको मोल प्रभाव निकालना न्यूमेरिकल कराएंगे तो सिखाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए हम B के मोल प्रभाव निकालने, तो Nb बराबर ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, और B का मोल लिखते हैं नीचे, टोटल मोल लिखते हैं यहाँ पर, Na प्लस Nb, यहाँ पर Na प्लस Nb। मान लीजिए आप A के मोल निकालना चाहते हैं, A के मोल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर Na को ऊपर लिखते हैं, Na बटे Na प्लस Nb यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से लिख देते हैं Na प्लस Nb, इसी टाइप से Nb बटे Na प्लस Nb यहाँ पर। अब मोल बराबर फार्मूला क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। क्या होता है, भार बटे अणुभार, ध्यान रखना है यहाँ पर। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार यहाँ पर। बस इस टाइप से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फार्मूला न्यूमेरिकल कराएंगे सब समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर बस इतना आपको ये लिख देना है क्या है यहाँ पर, जहाँ क्या है हमारे पास, जब P0 क्या है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है, PS क्या है हमारे पास, विलेयन का बाष्प दाब है, Na क्या है, विलायक के मोल है, Nb क्या है, विलेय के मोल है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट नियम देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। फिर देखिए हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यहाँ पर क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर ये क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। देखिए समझा देते हैं यहाँ पर। देखिए स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है, इस टाइप से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। याद कर लीजिए यहीं पर, आपसे कोई पूछ दे हेनरी का नियम क्या है, तो क्या बताएंगे यहाँ पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती हो। कितना सिंपल नियम है, क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब समानुपाती का साइन हटाएंगे क्या है, क्वेश्चन आएगा KH हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। चाहे KH का मान, कभी KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है, हेनरी नियतांक होता है। यहाँ पर इसको समानुपाती का साइन हटाए तो KH आ जाएगा। KH क्या है हमारे पास, हेनरी कांस्टेंट है यहाँ पर। जहाँ M क्या है, घुली गैस की मात्रा,
ठीक है। पी क्या है, साम्य पर गैस का दाब, केज क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक है यहाँ पर, ठीक है। कोई कठिन बताया नियम है यहाँ पर, कुछ नहीं है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के ताप के समानुपाती होती है, बस। बट इतना सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए कोल्लाउस का नियम। कोल्लाउस का नियम क्या होता है हमारे पास, देखिए अनंत अनुतापन, अनंत अनुतापन किसी विद्युत अपघट्टी के, देखिए विद्युत अपघट्टी क्या होता है पहले समझिए यहाँ पर। देखिए विद्युत अपघट्टी क्या होता है, जिनको हम आयनों में तोड़ सकते हैं वो विद्युत अपघट्टी कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे HCl, HCl को आयनों में तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ सकते हैं। इसको देखिए H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या हमारे पास विद्युत अपघट्टी है, विद्युत अपघट्टी का एग्जाम्पल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नमक NaCl, ठीक है, NaCl इसको आयनों में तोड़ सकते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कोल्लाउस का नियम किस में अप्लाई होता है, विद्युत अपघट्टी के लिए अप्लाई होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर विद्युत अपघट्टी की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि बे अपघट्टी जिनको हम आयनों में तोड़ सकते हैं विद्युत अपघट्टी कहलाते हैं। जैसे एच बहुत हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे H हम ले लीजिए यहाँ पर CH3COOH, यहाँ पर इसको तोड़ दीजिए यहाँ पर CH3COO निगेटिव, H प्लस का लगाएंगे साइन, H पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या होते हैं हमारे पास, क्या है यहाँ पर, यानी कि इसके एग्जाम्पल है यहाँ पर, किसके, विद्युत अपघट्टी के एग्जाम्पल है। अब विद्युत अनघट्टी क्या होते हैं, जिनको हम आयनों में नहीं तोड़ सकते हैं वो क्या होते हैं हमारे, उल्टा करते हैं, जिनको हम आयनों में नहीं तोड़ सकते हैं वो विद्युत अनघट्टी कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरिया, ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं। यूरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं NH2CN2 यहाँ पर, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं, वेरी सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज का फॉर्मूला जानते हैं, C12H22 यहाँ पर, C6H12O6 यहाँ पर, सब फॉर्मूला आपको मालूम है, रटे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे विद्युत अपघट्टी क्या आ सकती परिभाषा, तो क्या बताएंगे, बे अपघट्टी जिनको आयनों में तोड़ सकते हैं विद्युत अपघट्टी कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख देना यहाँ पर, या Cl NaCl COOH यहाँ पर। अब विद्युत अनवघट्टी क्या होते हैं, बे अपघट्टी जिनको हम आयनों में नहीं तोड़ सकते हैं विद्युत अनवघट्टी कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरिया NH2CO NH2 यहाँ पर, ये यूरिया होता है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6 होता है यहाँ पर, C6H12O6 यहाँ पर। ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सुक्रोज C12H22 वगैरह, सुक्रोज ध्यान रखना यहाँ पर, दो एग्जाम्पल लिखना बहुत है यहाँ पर, देखिए ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज यहाँ पर, ठीक है। सुक्रोज होता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको आप लिख देना यहाँ पर होंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्टी के विलयन की तुल्यांकीय चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकीय चालकता के योग के बराबर होती है। क्या होती है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्टी के विलयन की तुल्यांकीय चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकीय चालकता के क्या होती है, युक्कल होती है, ये उनके सम के युक्कल होती है, ठीक है। क्या होती है हमारे पास, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्टी की विलयन की तुल्यांकीय चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों के, ठीक है, ऋणायनों के योग के क्या होती है, बराबर होती है, सम के इक्वल होती है यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन इसी से बनाएंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे, अनंत है यहाँ पर, इसको अनंत बोलते हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं इतना मालूम हुआ यहाँ पर, इसको बोलते हैं अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है, अपरिभाषित। क्या बनाएंगे यहाँ पर, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्टी के विलयन की तुल्यांकीय चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों के योग के बराबर होती है। अगर दूसरी टाइप से परिभाषा लिखना चाहते हैं दूसरी टाइप से लिख देना यहाँ पर। किस टाइप से लिखेंगे, अपने आप से, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्टी के विलयन की मोलर चालकता, यहाँ पर मोलर चालकता लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्टी की, देखिए अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्टी की, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्टी के विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों उसके धनायनों व ऋणायनों के योग के बराबर होती है। इस टाइप से आप बनाना चाहते हैं परिभाषा, इस टाइप से बना देंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्टी के विलयन की मोलर चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों के योग के बराबर होती है। इस टाइप से चाहे परिभाषा लिख देना, चाहे इस टाइप से लिख देना। यहाँ पर दो तरीके आपको बता रहे हैं यहाँ पर। दूसरा तरीका ये है, चाहे यहाँ पर मोलर चालकता भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप तुल्यांकीय चालकता भी लिख सकते हैं, गलत नहीं यहाँ पर। इस टाइप से इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। कोल्लाउस का नियम, कोई कठिन है, तीनों नियम आपको रट गए होंगे यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा दिए। क्या होता है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्टी के विलयन की तुल्यांकीय चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकीय चालकता के योग के बराबर होती है, बस इसको लिखना है यहाँ पर। फिर देखिए फ्राइडे के विद्युत अपघटन नियम लिखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साल छपेंगे यहाँ पर, एक दो सालों से आए नहीं, लेकिन इस बार आएंगे, देखिए, ठीक है। फ्राइडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। क्या होता है, प्रथम नियम लिखिए, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक है, निकलने वाले बोल सकते हैं यहाँ पर, पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। देखिए W समानुपाती क्या होता है, QK होता है यहाँ पर। क्या होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, ठीक है, विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर। क्या होता है, प्रथम नियम, विद्युत अपघट्य की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा,
ठीक है बिलियन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। अब देखिए समानुपाती का साइन हटाएं, ये क्वेश्चन ले लिया जेड हमने, ठीक है। अब क्यू बराबर आई टी, हाँ सबने पढ़ा है यहाँ पर, क्यू बराबर क्या होता है आई टी होता है, यानी कि धारा गुणे समय, इसके इक्वल होता है यहाँ पर। तो क्यू की जगह हमने आई टी पुट कर दिया, यहाँ पर जेड आई टी हो जाएगा। यहाँ पर जेड क्या है, जहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जेड क्या है, जहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। प्रथम नियम क्या है, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। नोट कर लीजिए। अब दूसरा नियम देखेंगे, कोई दिक्कत, बहुत ही सिंपल सिंपल है, कुछ इसमें है ही नहीं। देखिए दूसरा नियम क्या है हमारे पास, द्वितीय नियम हमारे पास। द्वितीय नियम देखिए क्या है, जब विद्युत की समान मात्रा विभिन्न अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, क्योंकि यदि प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। क्या होता है हमारे पास, देखिए क्या होता है, जब विद्युत की समान मात्रा, क्या इक्वल मात्रा विभिन्न अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के क्या होती है, समानुपाती होती है। डब्लू, ठीक है, समानुपाती, डब्लू ई के समानुपाती, ई क्या है, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। अब देखिए W1 इसको लिख सकते हैं W1/W2। देखिए इसको देखिए, अगर W प्रोपोर्शनल लिखा हुआ हमारे पास ई के, तो इसको लिख सकते हैं W1/W2। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बराबर E1/E2। अगर हमारे पास इसी टाइप से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाए, W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/E के, इसको किस टाइप से लिखते हैं, लिखना सीख लीजिए। इसको लिख सकते हैं W1/W2, जिनका तो लिखते हैं यहाँ पर। अब जो 2 होता है जस्ट E2 ऊपर हो जाता है, E2/E1 हो जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना। अगर यहाँ पर इस टाइप से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो W1/W2 लिखते हैं, बराबर जो नीचे लिखा होता है E2/E1। अगर इस टाइप से समानुपाती है, ठीक है, प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको W1/W, जहाँ 1 है यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर 2 है यहाँ पर बनाएगा। इसमें जस्ट उल्टा लो होता तो उल्टा हो जाता है, W2 यहाँ पर तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर मतलब 2 ऊपर है 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे है तो 1 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए W1/W2 बराबर क्या हो जाएगा, E1/E2 हो जाएगा। अब जानते हैं मतलब कि प्रथम नियम आपने पढ़ा है, यहाँ पर प्रथम नियम W बराबर अभी पढ़ाया, W बराबर जेड आई टी, यहाँ पर जेड आई टी। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, जेड आई टी होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर W1 तो Z1 आई टी हो जाएगा, आई टी कॉन्स्टेंट हो गया, Z2 आई टी दोनों में समान हो गया यहाँ पर। अब देखिए आई से आई कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, यहाँ पर E1/E2 हो जाएगा, Z1/Z2 बराबर E1/E2। ध्यान रखना यहाँ पर, इस टाइप से हमारे पास, ठीक है, तीनों नियम हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विद्युत क्या होता है हमारे पास, द्वितीय नियम, जब विद्युत की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ठीक है, तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आपको तैयार करने, इन्हीं में से हमके नियम आएंगे एग्जाम में।